हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। दोस्तों, रोजाना की तरह एक और उपयोगी मूक टेस्ट आप सभी के लिए सामान्य हिंदी से टेस्ट नंबर 8 है। यानी इससे पहले आप सभी को 7 मूक टेस्ट हमारे द्वारा करा दिए गए हैं। दोस्तों, प्रत्येक टेस्ट में हम समय जो रखते हैं वो 20 मिनट के आसपास का रखते हैं। 20 मिनट से 2-4 मिनट ऊपर भी हो सकता है, 2-4 मिनट पहले भी टेस्ट समाप्त हो सकता है। ये मूक टेस्ट नंबर 8 है। 37 क्वेश्चन रखे गए हैं और इस टेस्ट की खासियत यह है दोस्तों, पीडीएफ आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्रत्येक टेस्ट की। इस वीडियो के आई बटन में दोस्तों मैं पिछले 5 टेस्ट आपके लिए लिंक कर दूंगा। वहां से यानी आई बटन से आप लोग पिछले 5 मूक टेस्ट भी कर पाएंगे। दोस्तों, यदि ये टेस्ट आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं केवल और केवल 40 लाइक का। ठीक है, ये वीडियो यूपी पुलिस, जेल वार्डन, यूपी लेखपाल, ठीक है, लोअर पीसीएस, जिन भी एग्जाम्स में हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आप सभी के लिए। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये आपको छांट कर बताना है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। प्रत्येक के लिए आपको 5 से 6 सेकंड का मैं समय दूंगा। इतने ही टाइम के पीरियड में आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो ये आपको छांट कर बताना है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। प्रत्येक दिन आप सभी को एक मूक टेस्ट कराया जाता है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। यदि आपने सी ऑप्शन जवाब दिया है तो सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इनमें से हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं, या फिर हिंदी का पाणिनि के नाम से किसे जाना जाता है। उपयोगी वीडियो है आप सभी के लिए, प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा खास वीडियो है। दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर यदि आपने दिया है किशोरी दास तो बिल्कुल सही आंसर है। हिंदी का पाणिनि किशोरी दास को कहते हैं और हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे। वीर सतसई किसकी रचना है, या वीर सतसई की रचना किसने की। उपयोगी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सही आंसर है इसके लिए, वीर सतसई की रचना की थी दोस्तों वियोगी हरि ने। और याद रखिएगा, वियोगी हरि ने दोस्तों इसे ब्रज भाषा में लिखा है। आप लोगों का कल कमेंट आ रहा था थोड़ा तेज कराइएगा, थोड़ा तेज कराइएगा, तो बिल्कुल फास्ट मोड से करा रहा हूं आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरस्वती सम्मान कब स्थापित किया गया, या सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई। सही आंसर है दोस्तों, जल्दी से जवाब देकर बताइएगा। बी ऑप्शन सही है। 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। और वहीं 1991 में ही व्यास सम्मान की भी दोस्तों स्थापना की गई थी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक के फूल, कल्पता, विचार और वितर्क, कुटज, दुनिया साहित्य, ठीक है, सहचर, एक दुनिया है एक साहित्य सहचर है, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, ये किसकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक ही लेखक की ये सारी रचनाएं हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर यदि आपने चुना है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनु नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 6। राइट आंसर है दोस्तों इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आपके 6 क्वेश्चन हो गए, मैच करके बताइएगा कितने आपके सही हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं। सवाल नंबर 7। इसके लिए राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, 28 होती है दोस्तों हरि गीतिका में मात्राएं। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, राणा करने सर काट
ठीक है, राणा करने सर काट काट, दे दिया कपाल कपाली को, शोभित की मदिरा पिला पिला कर, दिया तुष्ट, ठीक है, कर दिया तुष्ट रण काली को। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, राणा करने सर काट काट, दे दिया कपाल कपाली को, शोभित की मदिरा पिला पिलाकर, दिया तुष्ट रण काली को। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? दोस्तों आपने इसके लिए यदि आंसर चुना है वीर रस, क्योंकि राणा की बात कहीं भी आए तो वो वीर रस में आएगा। ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, सोने पे सुहागा मुहावरे का क्या अर्थ है? सवाल नंबर 9, भाई सही आंसर है इसके लिए अधिक गुणवान। अभी तक आपके कितने सही हुए बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा 10 क्वेश्चन जब हो जाएं। सोवे सो खोवे, जागे सो पावे, मुहावरे का क्या अर्थ है? सोवे सो खोवे यानी जो सो रहा वो खो रहा है, जो जाग रहा वो पा रहा है। ठीक है, सोवे सो खोवे, जागे सो पावे, मुहावरे का क्या अर्थ है? सवाल नंबर 10, सही आंसर हो जाएगा असावधानी से हानि और सावधानी से लाभ। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11, पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? यदि आपने जवाब दिया है ए ऑप्शन में, बिल्कुल सही आंसर है आपका पूर्ण विराम ये है। दोस्तों ये क्वेश्चन वाचक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, और ये आपका अवतरण चिन्ह होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, जलज में कौन सा समास है? ठीक है, जलज में कौन सा समास है? 12वां नंबर क्वेश्चन, जलज में कौन सा समास है? दोस्तों इसके लिए बहुवरीय आंसर जिसने चुना है सही आंसर है, क्योंकि जलज किसके लिए कहते हैं? कमल। ठीक है, तो जो किसी तीसरे की तरफ इशारा करे वहां पर क्या हो जाएगा? बहुवरीय समास हो जाएगा। जलज अर्थात क्या हो गया? कमल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नयन में कौन सी संधि है? नयन, जब यह रे के साथ में पूरा अक्षर आए तो वहां पर कौन सी संधि होती है? दोस्तों जब आधा अक्षर आए तो अयादी होती है, जब पूरा अक्षर आए तो वहां पर क्या होती है? यण संधि होती है। सर सॉरी, ठीक है भाई, याद रखिएगा। यहां पर नयन में कौन सी संधि है? तो जब आधा अक्षर आए दोस्तों तब क्या होती है? आपकी यण संधि होती है, और जब पूरा अक्षर आए तो अयादी होती है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, पनिहारा में कौन सा प्रत्यय है? पनिहारा, सही आंसर है हारा। बी ऑप्शन में जवाब दिया है तो सही आंसर आपका है। अगला क्वेश्चन है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? थोड़ा फास्ट कराऊंगा अब। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? आपको बहुत कम समय में दूंगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा। पुरोहित में उपसर्ग है दोस्तों पुर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उससे अब चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? उससे अब चला ही नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, कहीं भी ऐसे वाक्य मिले तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वहां पर भाववाच्य। सी आंसर दिया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला, ट्रेन आती होगी वाक्य किस काल में है? ट्रेन आती होगी भाई, बात संदिग्ध में है। ट्रेन आएगी भी या नहीं आएगी? ट्रेन आती होगी तो बात संदिग्ध में है, तो संदिग्ध वर्तमान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, महेश ने सुरेश को, ठीक है, महेश ने सुरेश को कमल दी, यानी कलम दी, सॉरी कमल ना, कलम दी। ठीक है, महेश ने सुरेश को कलम दी वाक्य में कौन सी क्रिया है? महेश ने सुरेश को दी तो दो कर्म हो गए, तो द्विकर्मक हो गई इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन, गिलास भर में कौन सा विशेषण है? गिलास भर, अब पता नहीं भाई, माप भी नहीं सकते इसे। गिलास भर, हाँ माप तो सकते हैं भाई, लेकिन काउंट नहीं कर सकते, यानी गिन नहीं सकते। ठीक है भाई, गिन के नहीं माप सकते, वैसे माप सकते तौल के। तो जब माप तोल की बात आई तो वहां पर गिलास भर, पता ना पानी है गिलास में, दाल वगैरह भी तो ऐसे गिलास भर के दाल दे दे भाई, तो वो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण वहां पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में कौन सी संज्ञा है? लखनऊ में, सवाल नंबर 20,
लखनऊ में कौन सी संज्ञा है? दोस्तों आपको पता है भाई लखनऊ पृथ्वी पर कितने, एक ही है। ठीक है, डायरेक्टली इंडिकेट कर दिया, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ए ऑप्शन सही है भाई सबका। सॉरी, ए ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन में नहीं है व्यक्तिवाचक, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है? कुल मिलाकर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? दोस्तों पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक भी सर्वनाम होता है। ठीक है भाई, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ये सब सर्वनाम के प्रकार होते हैं। लेकिन मदवाचक तो सुना ही नहीं कभी, तो ये सर्वनाम का प्रकार नहीं है। सवाल नंबर 22 है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 22, कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कारक 8 प्रकार के होते हैं, डी आंसर सही है। कारक कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, ठीक है भाई, अधिकरण कारक, संबंध मतलब संबोधन कारक, ऐसे कारक हो गए भाई आपके। अगला है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? सवाल नंबर 23, सही आंसर है 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, बेटा का स्त्रीलिंग क्या होगा? सवाल नंबर 24, बेटा का स्त्रीलिंग क्या होगा? भाई सही आंसर है दोस्तों इसका बेटी, सी ऑप्शन में जवाब दिया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, भारत गुलामी से मुक्त हुआ। तो पहले को दोस्तों गलत हो जाएगा, पहले में संदेशों से नहीं, केवल संदेश से। ठीक है, महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अगला, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा या रविवार को ही मिल जाऊंगा, तो रविवार को यानी दिन गलत है यहाँ पर। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, तो विंध्याचल ही बोल दीजिए। अब विंध्याचल हरा भरा हो गया, पर्वत लगाने की क्या जरूरत है, पता ही है सबको पर्वत है। तो भारत गुलामी से मुक्त हुआ, ये वाक्य शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। 26 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध, मैं तेरे को बता दूंगा, उसे जल्दी घर जाना था, पिताजी ने मुझसे कहा, यह लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो यह लोग कहाँ जा रहे हैं, एक तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, मैं तेरे को बता दूंगा, मैं तुझे बता दूंगा, तेरे को क्या होता है भाई, तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पवन का समानार्थक शब्द है? ठीक है, पवन का, पवन को आपको पता है, पवन, बात, समीर ऐसे बोलते हैं, आपको पता है पवन के पर्याय। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पवन का समानार्थक शब्द है? दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी ऑप्शन, पवन का समानार्थक शब्द है हवा। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? वो स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हों। सवाल नंबर 28, चलिए सही आंसर है दोस्तों, उसे शमशान कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसके लिए एक शब्द, भाई सिद्ध हो गया तो उसके लिए क्या बोलेंगे? सफल प्रयोजन, सी ऑप्शन में जवाब दिया तो सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पैना का विलोम शब्द क्या है? पैना है भाई, बिल्कुल, वो बहुत पैना, पैना। दोस्तों भोतरा भी मिल सकता है, वैसे भोतरा नहीं होता, ये मोथरा होता है। एक तो चीज पैनी है और एक मोथरा मतलब होता है कि जो पैनी ना हो, जिसमें धार ना हो। अगला क्वेश्चन है, महात्मा का विलोम क्या होगा? महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा बोलते हुए महात्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा, महान है जो आत्मा। ठीक है, महा प्लस मतलब महान प्लस आत्मा, तो क्या हो गया दोस्तों? महात्मा का विलोम दुरात्मा, सी ऑप्शन सही है भाई सबका। अगला क्वेश्चन है, चंद्रहास किसका पर्यायवाची शब्द है? ये जर्नल हिंदी मूक टेस्ट आप सभी को विनोद शर्मा के माध्यम से दोस्तों आप सभी को रोजाना प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, चंद्रहास किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? ये आप जान लीजिए, तलवार का पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा।
चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट 33 नंबर, दीपक का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, दीपक का पर्यायवाची शब्द नहीं है चिराग, प्रदीप, यातना या ब्राह्मणी। चिराग भी है, प्रदीप भी है, ब्राह्मणी भी है, यातना नहीं है, क्योंकि दोस्तों यातना तो दंड का हो गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, पीला का तत्सम शब्द क्या होगा। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो दोस्तों संस्कृत के वो शब्द जो हमने हिंदी भाषा में एज इट इज ऐसे के ऐसे इस्तेमाल कर लिए हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तो पीला का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। राइट आंसर यदि आपने चुना है सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर है, पीत बोलते हैं भाई तत्सम में। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर हैं। मूल रूप से स्वर टोटल तो कितने हैं, टोटल तो 11 हैं भाई स्वर। मूल रूप से कितने, मूल रूप से 7 है, याद रखिएगा स्वर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के बाद किस देश में हिंदी का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है। भारत के बाद, भारत में तो किया ही जाता है बोलने में भी और लिखने में भी हिंदी का, भारत के बाद किस देश में किया जाता है। सवाल नंबर 36। चलिए सही आंसर है दोस्तों मॉरिशस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। सवाल नंबर 37, अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, साथ ही शेयर भी कीजिएगा किसी एक फ्रेंड के पास में। तो अंत्यस्थ व्यंजन ये रे ले वे यानी कि सभी हैं। ठीक है, आज का मॉक टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।